हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मुद्गल बाबा में। हाल में ही हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन 4.0 के बारे में अनाउंस किया है। हालांकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय तक हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि लॉकडाउन से रिलेटेड नए रूल्स क्या होंगे और ये लॉकडाउन कितने टाइम तक रहेगा। However, that's not the point. आज का टॉपिक है कि लॉकडाउन के बाद क्या, इस कोरोना वायरस का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर जब ये लॉकडाउन हटेगा। देखिए, लॉकडाउन के दौरान ही हम लोग देख रहे हैं कि रोज हजारों की संख्या में नए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। अब होगा क्या, जब भी ये लॉकडाउन हटेगा तब पॉसिबल चांसेस हैं कि हमें इस ग्राफ में और बड़े स्पाइक्स देखने को मिले, क्योंकि जब लोग अपने काम की वजह से घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो दूसरे लोगों के कांटेक्ट में जरूर आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम मेनली 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वैक्सीन की प्रोग्रेस के बारे में, हमारी सरकार के रेस्पॉन्स के बारे में और एज एन इंडिविजुअल हम लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं वैक्सीन की प्रोग्रेस के बारे में। दुनिया भर से, इवन इंडिया से भी हमें अच्छी खबरें मिल रही हैं वैक्सीन की डेवलपमेंट के बारे में। पर हम लोगों को ये समझना होगा कि अगर वैक्सीन डेवलप भी हो जाती है तब भी इस वैक्सीन को अप्रूव होकर पब्लिक यूज के लिए आने में बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि पहले इस वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल का फेज कंप्लीट करना होगा। क्लिनिकल ट्रायल जिसमें इंसानों के ऊपर वैक्सीन टेस्ट की जाती है, उसमें जनरली 3 फेसेस होते हैं और इन फेसेस को कंप्लीट करने में ही 1 से 2 साल लग सकते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि बहुत से देशों ने क्लिनिकल ट्रायल ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। लेट्स होप कि कुछ अच्छी खबर मिले। पर जैसा कि बहुत से एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबल है कि हमें इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन ना भी मिल पाए और हमें इस वायरस के साथ ही लाइफ कंटिन्यू करनी पड़े, जैसा कि एड्स और मलेरिया के साथ है। ये वायरस हमारे साथ कई दशकों से हैं, पर हम अभी तक इनके लिए कोई वैक्सीन नहीं बना पाए हैं। चलिए अब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे पास एड्स और मलेरिया के लिए कोई वैक्सीन क्यों नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहा है ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन और क्या रिस्पांस होना चाहिए जब ये लॉकडाउन खत्म होगा। बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट एश्योर कर रही हैं कि उनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज हैं इन केस कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। लेट्स विश कि ऐसी नौबत ना ही आए। अभी तक हमारी सरकार उन लोगों को फूड और शेल्टर प्रोवाइड करा रही है जो लोग लॉकडाउन की वजह से अपने होम टाउन नहीं जा पाए, और वो लोग जो खाने पीने के लिए डेली की कमाई पर निर्भर हैं उनके लिए खाना और साथ में राशन प्रोवाइड कर रही है। अच्छी बात यह है कि सरकार लॉकडाउन के बाद भी इस काम को कंटिन्यू कर रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में हम सभी लोगों ने काफी दर्दनाक माहौल देखा, जब काफी तादाद में लोग पैदल ही बॉर्डर पार कर रहे थे अपने अपने गांव और शहर पहुंचने के लिए। हालांकि अब सरकार ने इस तरफ भी ध्यान देते हुए ट्रैवलिंग की सुविधाएं शुरू करी हैं ताकि लोग अपने घर वालों के पास अपने गांव जा सके। देखिए, अब तक क्या हो रहा था, जो भी कोई पॉजिटिव केस आ रहा था हम उस पर्सन के रेस्पेक्ट में ये ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे कि ये पर्सन कितने लोगों के कांटेक्ट में आया होगा। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद जब लोगों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, अगर नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो उस केस में एक बंदे के रेस्पेक्ट में ट्रेस करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उस केस में सरकार को कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लिए चेक करना होगा। सरकार को कोरोना से रिलेटेड अवेयरनेस घर घर तक पहुंचानी पड़ेगी, स्पेशली रूरल एरियाज में, क्योंकि गांव में जहां लोग ज़्यादा मिलनसार होते हैं वहां इस वायरस के फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं।
अब बात करते हैं एज एन इंडिविजुअल हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। सबसे पहले हम लोगों को ICMR की गाइडलाइंस फॉलो करनी है, जैसे कि बाहर निकलते समय मास्क पहनना, अपने चेहरे को टच ना करना, छींकते समय अपनी कोहनी का इस्तेमाल करना, रेगुलरली अपने हाथों को धोते रहना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और बहुत कुछ। अपने घरों में बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें। आपको पता ही है कि इस वायरस का इम्पैक्ट हमारे बड़े बूढ़ों पर कितना है। उनका स्पेशल ध्यान रखें, उनके नजदीक जाते समय ज्यादा सावधानी रखें और बहुत जरूरी बात, कोरोना से संक्रमित लोगों को अपना प्यार और सपोर्ट दें, क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट ही उनको मोरली बूस्ट करेगा इस वायरस से लड़ने के लिए। देखिए, हमें नहीं पता कि यह वायरस हमारे साथ कब तक है और इसका इलाज कब तक आएगा, तो इस महामारी को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। हो सकता है कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, आपके ऊपर इस वायरस का ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, लेकिन याद रखें कि आपकी वजह से ये वायरस किसी और को भी ट्रांसमिट हो सकता है और हो सकता है कि उनकी इम्यूनिटी आप जितनी अच्छी ना हो। तो जब तक ये लॉकडाउन चल रहा है, स्टे एट होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर योर टाइम। हैव ए गुड डे।